फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पे ऊपर में 5 क्वेश्चंस आपको सेट में दिए हुए हैं। ये एसएससी 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है, जिसमें 5 क्वेश्चन आपको लिंक्ड दिए हुए थे। इन पांचों के ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो पांचों क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर का सेट दिया हुआ है, उसका रिलेशन है किसी एक पर्टिकुलर नंबर के साथ, और आपको ऐसे इसी बेस्ड पे पांचों क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो इन क्वेश्चन में आपको लॉजिक लगाना रिगार्डिंग पोजिशन। फ्रेंड्स, जब भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सबसे पहले जो भी आपको कैरेक्टर दिए हुए हैं उनकी अल्फाबेटिकल नंबरिंग क्या है या अल्फाबेटिकल सीरीज में कौन सी पोजीशन पे आते हैं, उसका यूज आपको पड़ता ही है। आपको उसके हिसाब से फिर लॉजिकल थिंकिंग लगानी होती है, फिर आपको अप्रोच करना होता है ऑप्शंस की तरफ। सबसे पहले आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है आपको B/16। फाइंड आउट आपको क्या करना है, डी का रिलेशन कैसा होगा। ऐसे क्वेश्चंस को पहले ही मैंने बता दिया है कि जो आपको गिवन है उसके लिए जो रिलेशन का अप्रोच लगाया वही आपको फाइंड आउट करने के लिए अप्रोच लगाना होता है। फिर अगर आप देखते हैं B/16 दिया हुआ है, बी की अगर पोजीशन हम जाएं तो बी की अल्फाबेटिकल पोजीशन क्या होती है आपके पास, 2 नंबर। अब हमें जो 2 नंबर आ गया यहाँ पे आपके पास नंबर 2 आ गया, लेकिन इस 2 को 16 में कैसे कन्वर्ट किया गया है क्वेश्चन में, अब हमें ये अप्रोच लगाना होता है। अगर फ्रेंड्स आप ध्यान दें तो आपको पता ही होगा कि 2⁴ इक्वल टू क्या होता है आपके पास 16। 2⁴ इक्वल टू 16। या दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है 16 लाने के लिए, 2 इंटू अगर 8 का मल्टीप्लाई करें तो 16। तो कौन सी अप्रोच सही है इसको हम चेक करते हैं। सबसे पहले इसके लिए सबसे पहले या तो ये अप्रोच लगाया जा सकता है या तो ये अप्रोच लगाया जा सकता है 2 से 16 बनाने के लिए। तो कौन सा अप्रोच हमारा सही है इस पे गौर करते हैं। डी की अगर पोजीशन देखें तो डी की पोजीशन हमारे पास क्या होती है अल्फाबेटिकल सीरीज में 4 से 256 कैसे बनाया जा सकता है, या तो आप 4 को 4⁴ कर दें तो भी आपके पास में क्या आएगा 256। अगर हम इस कोडिंग पे चलते हैं तो आपके पास 2 अप्रोच लगाए जा सकते हैं। क्या तो 4⁴ कर दें हम। 4⁴ अगर करते तो हमारे पास क्या आएगा 16 × 16 इक्वल टू 256। या दूसरे अप्रोच से चलते हैं कि 8 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा आया था। तो 4 × अगर 8 करते हैं हम तो हमारे पास क्या आ रहा है 32। बट जो सही अप्रोच अगर देखेंगे आप तो 32 कहीं भी ऑप्शन में आपको नहीं दिया हुआ है, तो मतलब जो सेकंड अप्रोच था वो गलत था और पहला अप्रोच ही आपका सही था। क्या 16 आपका कैसे आ रहा है 2⁴ करने पे। डी के लिए जब हमने 4⁴ किया उसकी नंबर पोजीशन उसकी जो नंबर पोजीशन दी हुई थी उसकी पावर हमने 4 करके जब आंसर लाया तो हमारे पास क्या आ रहा है 256। ऑप्शन में जाएंगे तो आपके पास ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है आपको, एच का रिलेशन दिया हुआ है किसी पर्टिकुलर कोडिंग के साथ में 3 और एक्स का रिलेशन निकालना है आपको सेम इसी रिलेशन के बेस पे। सबसे पहले आपको एच की पोजीशन देखनी है। एच की पोजीशन आपके पास क्या होती है अल्फाबेटिकली 8, और आपको आंसर क्या है यहाँ पे एच के लिए जो कोडिंग दी हुई है वो क्या है 3। तो फ्रेंड्स 8 से 3 कैसे जनरेट किया जा सकता है, 2 तरीके हो सकते हैं। या तो 8 - 5 किया होगा इसने, इसकी जो पोजीशन दी होगी तो आपके पास 3 आया होगा। या तो सेकंड अप्रोच क्या हो सकता है, एच के सामने में 3 अगर दिया हो तो फ्रेंड्स नॉर्मली इसमें ये लोग स्क्वायर, मल्टीप्लीकेशन या अंडर रूट ये कॉन्सेप्ट ज्यादा यूज करते हैं बजाय सब्ट्रैक्शन या एडिशन के किसी भी नंबर के लिए। अगर किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर की कोडिंग आपको नंबर्स में दी हुई है तो 3 कॉन्सेप्ट मेनली यूज होते हैं। पहला आइदर स्क्वायर और स्क्वायर रूट, दूसरा मल्टीप्लीकेशन, या तीसरा ये जो मेथड यूज करते हैं जो क्वेश्चन में दिए जाते हैं वो क्या होता है, पहले मल्टीप्लीकेशन देन एडिशन और सब्ट्रैक्शन किसी पर्टिकुलर नंबर के साथ, एडिशन और सब्ट्रैक्शन किसी पर्टिकुलर नंबर के साथ विथ एनी नंबर, देन ये उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, इन तीनों से कोई कॉन्सेप्ट लग रहा है क्या देखते हैं।
8 में से 3 को 3 फाइंड आउट करने के लिए 5 में से भी डिक्रीज किया जा सकता है, 8 माइनस 5 इक्वल टू 3। पर ये कॉन्सेप्ट सही नहीं होगा क्योंकि जनरली ये कॉन्सेप्ट यूज नहीं किए जाते। तो अगर 8 से हमें अगर 3 बनाना हो तो क्या फाइंड आउट किया जा सकता है? मेनली जो लॉजिक यूज किया जाता है वो लॉजिक क्या होता है? स्क्वायर, आइदर स्क्वायर का आइदर स्क्वायर रूट का। 3 का अगर स्क्वायर आप देखें तो 3 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है? 3 का स्क्वायर होता है आपके पास 9। अब इस 9 में से 8 कैसे आता? अगर हम इसके स्क्वायर में से 1 माइनस कर देते तो हमारे पास 8 आ जाता। इसका मतलब क्या हुआ है, इन्होंने 8 से 3 कैसे बनाया है? जो भी नंबर की पोजीशन दी हुई थी, नंबर पोजीशन इन अल्फाबेट सीरीज +1, नंबर पोजीशन में जो भी नंबर पोजीशन दी हुई थी, यहाँ पे आपके पास क्या दी हुई है? 8th पोजीशन होती है इसकी अल्फाबेट सीरीज में h की। ये क्या इन्होंने 8 + 1 9, ये आपके पास आ गया। फिर अंडर रूट ऑफ दैट नंबर जो हमें मिला है, तो आपके पास क्या आ गया? 3। तो अगर इस कॉन्सेप्ट पे चलते हैं तो हमारा x का जो पोजीशन होता है वो क्या होता है? अल्फाबेटिकल सीरीज में x की पोजीशन होती है आपके पास 24। 24 + 1 अगर करते हैं हमने, क्योंकि यही मान के चले नंबर पोजीशन +1, नंबर पोजीशन +1 आपके पास क्या है? 25। 25 का अंडर रूट आपके पास क्या होता है? इक्वल टू 5। तो आपका सही आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन डी 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है? दो कैरेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन का सेट दे दिया हुआ है। ये जस्ट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि दो नंबर्स की पोजीशन का मल्टीप्लिकेशन है, ये जस्ट एक कोडिंग के तौर पे उन्होंने दिया हुआ है। D क्रॉस S का रिलेशन है 18 क्रॉस 48 के साथ। सेम ये रिलेशन आपको जनरेट करना है किसके लिए? ये ऑप्शन फाइंड आउट करना है K क्रॉस Q के लिए। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन दिया हो, अगर नंबर बेस्ड है तो सबसे पहले आप इनकी पोजीशन लिखिए। D की पोजीशन आपके पास क्या होती है? 4, और S की पोजीशन आपके पास क्या होती है? 19। अब पहला सेट कैसे जनरेट हुआ, पहला नंबर कैसे जनरेट हुआ है और दूसरा नंबर कैसे जनरेट हुआ है, ये कॉन्सेप्ट देखते हुए हमें आउटपुट के लिए ट्रेस करना है। अगर आप जाएं 18 कैसे जनरेट किया जा सकता है, तो उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट यूज किया है? 2 टाइम्स D के करस्पॉन्डिंग कोडिंग आपकी क्या है? 18, और S के करस्पॉन्डिंग कोडिंग क्या है? 648। तो अगर आप 18 को फाइंड आउट करें, 18 कैसे जनरेट किया उन्होंने? 2 टाइम्स नंबर की ओरिजिनल पोजीशन का नंबर की ओरिजिनल पोजीशन -1 का होल स्क्वायर। ये कैसे हमने जनरेट किया? आइए देखते हैं। यहाँ पे अगर आप जाएं 4 से 18 आप कब जनरेट कर सकते हैं? 4 से 18 आइदर आप 4 का स्क्वायर कर दे 16 + 2, ये पॉसिबल है। और दूसरा क्या, अगर 19 से 648 जनरेट करना हो तो आप 19 का स्क्वायर करेंगे तो 19 का स्क्वायर 361 आता है। 361 में अगर आप 2 ऐड करेंगे तो भी वो 400 से ऊपर नहीं जा रहा है। लेकिन अगर दूसरा कॉन्सेप्ट देखें तो 18 कैसे आ सकता है आपके पास में? 2 इंटू नंबर की ओरिजिनल पोजीशन, नंबर की ओरिजिनल पोजीशन आपके पास क्या दी हुई है? 4। 4 में से अगर 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास क्या आएगा? 3। 3 का स्क्वायर आपके पास क्या हुआ? 9। 9 इंटू 2 18। लिखते हैं पहले। डी के लिए आपके पास क्या आया? 2 इंटू 4 - 1 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर इंटू 2, ये आपके पास 18 आया। 18 इस तरीके से जनरेट किया जा सकता था, या ये तो पहला अप्रोच हुआ। दूसरा अप्रोच क्या होता है आपके पास 18 के लिए? 4 से, या तो आप इस नंबर का स्क्वायर करते +2 करते, नंबर का स्क्वायर आपके पास क्या हुआ? 16 + 2। तो पहला ऑप्शन तो आ जाता है डी के लिए, लेकिन जब अगर आप एस के लिए जनरेट करने जाते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट से, तो आप क्या ये अप्रोच सही होता? देखते 19 के लिए आप क्या करते? नंबर का स्क्वायर +2, नंबर का स्क्वायर अगर आप करें 19 का स्क्वायर +2, तो ये आपके पास 361 आएगा, +2 इक्वल टू 363। जो कि ये कॉन्सेप्ट पहला नंबर का सेट तो दे रहा है लेकिन दूसरा नंबर का सेट नहीं दे रहा है। तो जो सेकंड कॉन्सेप्ट हुआ वो पूरी तरीके से गलत है। इसी तरीके से अगर हमें 19 के लिए 648 चाहिए तो क्या ये अप्रोच हमारी सही है? ये चेक करते हैं। 648 इक्वल टू क्या होना चाहिए? 2 क्रॉस 19 - 1 का होल स्क्वायर। 19 - 1 का होल स्क्वायर मतलब 18 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है? 324 इंटू 2 यानी 648।
तो ये कॉन्सेप्ट हमारा सही है। तो इसलिए जो k क्रॉस q के लिए आपका रिलेशन आने वाला है वो क्या होने वाला है, k क्रॉस q के लिए क्या रिलेशन होने वाला है आपके पास में, k की पोजीशन लिख लीजिए, k की पोजीशन आपके पास में क्या होती है 11 इंटू q की पोजीशन 17। इसके लिए अगर हमें ऑपरेशन फाइंड आउट करना है तो क्या होगा रिलेशन हमारा 11 माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू 2। ये आपके पास क्या है 10 का स्क्वायर 100 इंटू 2 200, 17 माइनस 1 का स्क्वायर इंटू 2, 17 माइनस 1 16, 16 का स्क्वायर आपके पास क्या हुआ 256, 256 इंटू 2, ये आपके आ गया पास आ गया 512। या आप अगर ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपके पास क्या है, ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से अगर आप जाते हैं तो ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना कोई ज्यादा टफ नहीं होता, ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, इन्हें आप बहुत कम समय में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देखें तो आपके पास क्या दिया हुआ है, फिर से भाई एक पर्टिकुलर नंबर, दो नंबर है जिसका रिलेशन है पर्टिकुलर एक नंबर के साथ। तो फ्रेंड्स हमेशा ध्यान रखिए कि इंडिविजुअल नंबर के लिए कोडिंग कब दी हुई है और पर्टिकुलर वर्ड के लिए कोडिंग कब दी हुई है। अगर आपके पास दो अलग अलग नंबर हैं, दो अलग अलग कैरेक्टर हैं और दो अलग अलग नंबर दिए हुए हैं कोडिंग में, तो ये मान के चलिए डिफरेंट कैरेक्टर के लिए डिफरेंट नंबर की कोडिंग है। बट अगर पूरा वर्ड दिया हो और उसके करस्पॉन्डिंग एक सिंगल नंबर दिया हो तो उसका मतलब ये है कि इन दोनों पोजीशन, इन दोनों कैरेक्टर की पोजीशन के साथ कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया गया है, उसके बाद ये नंबर जनरेट हुआ है। आइदर वो रेशियो हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, एडिशन हो सकता है, और आपको आउटपुट के लिए नंबर फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं अगर bi के लिए हमारे पास क्या दिया हुआ है 6, फाइंड आउट किसके लिए करना है to के लिए। सबसे पहले भाई हम b और i की पोजीशन फाइंड आउट करते हैं। b की पोजीशन आपके पास क्या होती है 2, i की पोजीशन आपके पास क्या होती है 9। तो अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, पर्टिकुलर वर्ड ग्रुप के लिए आपको एक कोडिंग क्या दी हुई है 6। तो अब हमें ऐसे मैथमेटिकल ऑपरेशन स्टार्ट करने हैं, ऐसे मैथमेटिकल ऑपरेशन करने हैं कि इनके मल्टीप्लीकेशन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन कुछ भी करें हमारे पास क्या है 6 है। लेकिन हाँ किसी पर्टिकुलर नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, आप उसमें मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन कर सकते हैं। तो अगर हम 2 इंटू 9 करें तो आपके पास क्या आता है 18, और 18 से 6 कब आएगा, अगर आप 18 को 3 से डिवाइड कर दे तो आपके पास 6 आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है जो शायद सही हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो टीओ के लिए हम फाइंड आउट करते हैं। टीओ का पोजीशन आपके पास क्या होता है, टी की पोजीशन आपके पास होती है 20, ओ की पोजीशन आपके पास क्या होती है 15। हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय 3। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हमने, हमारे पास क्या है 300 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू हमारे पास है 100। कैसे कोई ऑप्शन है आपके पास, तो ऑप्शन नंबर, तो ये जो हमने अप्रोच लगाया था वो सही था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत आसान है। इन दोनों कैरेक्टर्स की कोई पोजीशन होगी, उस पोजीशन में कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म किया गया जिससे 2 जनरेट हुआ है, फिर उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके x डिवाइडेड बाय h का हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। t डिवाइडेड बाय j आपके पास क्या दिया हुआ है 2। अगर ध्यान से देखें तो t की पोजीशन आपके पास क्या होती है 20, j की पोजीशन आपके पास में क्या होती है 10, और आपको रेशियो क्या दिया हुआ है 2। तो ऑब्वियस सी बात है इन्होंने किया क्या है, जो इनकी ओरिजिनल पोजीशन होती है उन दोनों ओरिजिनल पोजीशन का इन्होंने रेशियो ले लिया है और रेशियो से जो भी नंबर आ रहा है उसको लिख दिया है। सेम इसी तरीके से अगर हम जाएं टीओ पे, सॉरी टीओ नहीं एक्स रेशियो एच, तो आपको कुछ नहीं करना है, दोनों का रेशियो निकालना है। एक्स की वैल्यू क्या होती है 24, एच की वैल्यू आपके पास में क्या होती है 8, तो आपके पास क्या आ रहा है 3, आपको ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से अगर एसएससी 2005 में ये क्वेश्चन आए थे तो आपको यही अप्रोच से सॉल्व करने थे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आज हमने 10 क्वेश्चन देखे, एनालॉजी, अल्फाबेट, टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन थे। इससे रिलेटेड जो भी वर्क बुक होगी या प्रैक्टिस मटेरियल होंगे वो आपको इस वीडियो के साथ लिंक में मिल जाएंगे। थैंक्स फ्रेंड्स।